सभी भगवानों में केवल महादेव के पास तीसरी आंख है जो अगर खुल जाए तो विनाश कर सकती है। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख या तो क्रोध के कारण या फिर विश्व के कल्याण के उद्देश्य से खोली है। लेकिन अगर हम इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि भगवान शिव ने कुल 3 बार अपनी तीसरी आंख को खोला है, जिसके साथ 3 अलग अलग कथाएं जुड़ी हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये दुनिया भ्रम है, माया से बना जाल है और शिवजी की तीसरी आंख माया और भ्रम को भयंकर ज्वाला से भस्म कर देती है। कहते हैं कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलने से पहले कई बार चेतावनी देते हैं और बिल्कुल अंतिम क्षण में जब क्षमा की कोई जगह नहीं बचती तब शिवजी अपनी तीसरी आंख खोलकर भयंकर विनाश कर देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली है तो सब कुछ भस्म हो गया। भगवान इंद्र और देवगुरु बृहस्पति किसी समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान शिव के पास जा रहे थे। शिवजी जो त्रिकाल ज्ञानी हैं, वो जानते थे कि इंद्रदेव उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने इंद्रदेव की भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा। एक ऋषि मुनि का भेष बनाकर भगवान शिव इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति के रास्ते के बीच बैठ गए। इंद्रदेव ने ऋषि से पूछा कि वो कौन है और उन्हें रास्ते से हटने को कहा, लेकिन शिवजी अपनी जगह से नहीं हिले और वे इंद्रदेव को अनदेखा करते रहे। इंद्रदेव ने उनसे बार बार अनुरोध किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन शिवजी ने उन्हें नकार दिया और अपनी जगह अड़े रहे। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने शिवजी पर वार करने के लिए अपना वज्र निकाला। ये देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को शक्तिहीन कर दिया। इंद्रदेव की इस हरकत ने शिवजी को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि शिवजी की दोनों आंखें लाल हो गई और शिवजी अपनी तीसरी आंख खोलने लगे, जिससे इंद्रदेव भस्म हो सकते थे। तब बृहस्पति समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव हैं। तब बृहस्पति ने शिवजी से माफी मांगी। बृहस्पति ने शिवजी की तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा को किसी और दिशा में ले जाने की प्रार्थना करी और शिवजी ने ये ऊर्जा एक समुद्र की तरफ केंद्रित कर दी, जिसके कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होने लगी और शिवजी की ऊर्जा से समुद्र से जन्म हुआ भगवान शिव के पुत्र जलंधर का, जो आगे जाके असुरों के राजा बने। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। इसीलिए अपने इस दुख से उभरने के लिए वो गहरी समाधि में चले गए थे। कई साल गुजर गए लेकिन शिवजी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसी बीच धरती पर ताड़कासुर नाम का एक असुर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि वो देवताओं को भी आसानी से हराने लगा था। ताड़कासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों होनी थी। इसीलिए शिवजी की संतान का जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके उपाय के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई कि प्रेम के देवता कामदेव शिवजी पर अपना तीर छोड़ेंगे। उनका यह मानना था कि कामदेव का तीर लगते ही शिवजी के मन में फिर से प्रेम जाग जाएगा। कामदेव ये जानते थे कि भगवान शिव पर वार करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन धरती को ताड़कासुर से बचाने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। कामदेव के तीर चलाने के बाद शिवजी को अपने जज्बातों में अचानक बदलाव दिखा और वे अपने ध्यान की अवस्था से उठ गए। लेकिन प्रेम में पड़ने की बजाय ध्यान भंग होने की वजह से भगवान शिव क्रोधित हो गए। तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को उसी वक्त जलाकर भस्म कर दिया। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती एक दिन बहुत ज्यादा खुश थी। शिवजी को उनके आसन पर बैठा देख वो उनके पास गई। देवी पार्वती शिवजी के पीछे खड़ी हो गई और उनकी आंखें बंद कर दी, लेकिन शिवजी की आंखें बंद होने से पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। शिवजी हैरान हो गए, जिसके परिणाम में शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिवजी की तीसरी आंख के अंदर की तेज आग बाहर निकलने लगी। इस आग की गर्मी के कारण देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपकने लगा, जिसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उस जगह जन्म हुआ एक खौफनाक राक्षस अंधकासुर का। शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर एक क्रोधी, अंधा, अजीब आकार और काले रंग का एक भयानक राक्षस था। उसके सिर पर जटाएं और शरीर बालों से ढका हुआ था। वो गाता था, रोता था, हंसता था, नाचता था, सांप की तरह जीभ बाहर निकालता था और खतरनाक रूप से गरजता था। इस राक्षस को देखकर देवी पार्वती घबरा गई और उन्होंने शिवजी की आंखों से अपने हाथ हटा दिए। हाथ हटाते ही पूरे ब्रह्मांड में उजाला वापस आ गया और अंधकासुर का भी उसी वक्त विनाश हो गया। लेकिन क्या होगा अगर भगवान शिव आज अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
हर हर महादेव।